हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस टाइप का कहानी आप पढ़ रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपका ना काल्पनिक शक्ति बढ़ेगा, आप सोचने की शक्ति बढ़ेगा। आप जितना ही सोच सकते हैं उतना आप विस्तार से सोच सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस टाइप को कहानी आपको रोज़ रोज़ देखना चाहिए, रोज़ रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शक्ति बढ़ेगा, सोचने का शक्ति बढ़ेगा। दोस्तों इस टाइप का कहानी आपको रोज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इस टाइप का कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों इस कहानी के अंत में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो हमारे साथ बने रहिए। बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। दोस्तों आज की कहानी है मूर्ख बकरी की कहानी। एक बकरी होती है जो मूर्ख होती है सब। उस बकरियों की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थी और अलग अलग हिस्सों में क्या खाती थी? घास खाती थी। बकरियां है जो घास खाती है। उस जंगल में एक नदी भी बहता था और उस जंगल में एक नदी भी बहता था जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था और आने जाने के लिए एक पुल भी था जिसका बहुत कम जगह था। बहुत कम जगह में वह पुल था आने जाने के लिए, इस पार से उस पार। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। अभी इतना ही पतला था ना कि एक समय में एक ही जानवर या एक ही व्यक्ति आ जा सकता था। ठीक, एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। और एक दिन क्या होता है कि दोनों घास चरते चरते अपने अपने हिस्से में चर रहा था सब। अब क्या होता है कि चरते चरते दोनों आसपास आ जाते हैं। ठीक है, दोनों बकरियां नदी तक पहुंच जाती है। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। और ये क्या चाहती थी कि इस पार से उस पार एक बकरी जाना चाहती थी और उधर की बकरी चाहती थी कि मैं इस पार आ जाऊं। तो वो पुल को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती थी। अब क्या होता है, बहुत ही मजा आने वाला है। अब क्या होता है कि अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी और एक ही समय पे दोनों बकरियां उस पुल पे आ गई थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी और पुल की जो चौड़ाई थे बहुत कम था और उस पुल पे एक बार में एक ही बकरी या एक ही जानवर गुजर सकता था। अब क्या होता है, समस्या एक आ जाता है कि यह दोनों आमने सामने हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को अब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है, तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा सुनो, मुझे पहले जाने दो। और एक बकरी ने कहा दूसरे बकरी से, सुनो मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना और तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो। और फिर से दूसरे बकरी ने क्या बोला कि नहीं, मुझे पहले पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। अब दोनों में बहस होने लगा कि मुझे पार कर लेने दो पहले, उसके बाद तुम पार कर लेना इस पुल को। फिर उस दूसरी बकरी भी यही बात उससे बोली। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक पहुंच चुकी और यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे और दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, राजी नहीं हुए एक दूसरे के बात से। अब बकरिया के बीच तू मैं शुरू हो गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। बातों से तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी। पहली बकरी ने बोला कि पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तभी दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल
पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। अब दोनों कहने लगे कि पहले मैं पुल पे आई थी इसलिए मैं पुल पार करूंगी, दूसरी भी पहले मैं पुल पर आई थी मैं इसलिए पुल को पार करूंगी। यह दोनों का बहसा बहसी चलने लगा, एक दूसरे से बहस होने लगा। यह झगड़ा बढ़ता चलता जा रहा था और दोनों का झगड़ा ये बढ़ता जा रहा था, रुक नहीं रहा था, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पर खड़ी है। अब दोनों को थोड़ा सा भी याद नहीं रहा कि वह पुल का जो चौड़ाई है बहुत कम है। कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी है दोनों। अब क्या होता है, बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। और लड़ते लड़ते इन दोनों में लड़ाई हो गई थी और लड़ते लड़ते वो अचानक नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और नदी जो है बहुत गहरा था और उसका बहाव भी तेज था, तेज नदी बह रही थी, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। और इस नदी में गिर जाने की वजह से बकरियां नदी में बहकर मर जाती है। दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, आइए हम लोग देखते लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है, झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। झगड़ा करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। सही बात है कि कोई भी आप समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको आप झगड़ा से समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं। उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है, उल्टा में इसका रिजल्ट आता है जो नुकसान ही होता है। ठीक है, इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे अवस्था में अगर इस तरह का परिस्थिति आ रहा है, इस तरह का अवस्था आ रहा है, उसमें शांत दिमाग से काम लेना चाहिए, सोच समझ कर काम लेना चाहिए। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे।